1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन हरियाणा ने प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकालने का फैसला लिया और आज पहली रैली हरियाणा के यमुनानगर के कस्बा हरदौर में की गई। हरदौर इसलिए चुना गया क्योंकि हरदौर कांग्रेस का हाथेशी बताया जा रहा है और ऐसे में हुड्डा ने ताल ठोकते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनी तो सबसे पहली विजय यात्रा भी हरदौर से ही होगी। हालांकि आज जन आक्रोश रैली निकालने का मुख्य मकसद था भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना। मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ कई नेतागण मौजूद थे और ऐसे में कई लोगों ने आज कांग्रेस भी ज्वाइन की, जिसमें मुख्य रूप से दिलबाग सिंह के चचेरे भाई गुरबाज सिंह जो कि इनेलो को अलविदा कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और आज गुरबाज सिंह अपने साथ सैकड़ों साथियों को लेकर कांग्रेस में शामिल हुए और इस नजारे को देखकर कांग्रेस भी गदगद हो रहे थे। हालांकि मंच से जब नीचे का नजारा देखा जा रहा था तो दूर दूर तक कार्यकर्ताओं से खचाखच बड़ा मैदान नजर आ रहा था, जिसको देख न केवल कार्यकर्ता बल्कि हुड्डा भी गदगद हुए और उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला हरदौर से ही शुरू करने की बात कही। यही नहीं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले हरियाणा में बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा। वहीं वृद्धा पेंशन के बारे में बोलते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 5 से 6 हजार रुपए तक कर दी जाएगी। यही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में जितने भी विकास कार्य रुके हैं उनको भी कांग्रेस संज्ञान में लेगी और तुरंत प्रभाव से उन कामों को शुरू करेगी। खास तौर पर जो इन दिनों पोर्टल की समस्या से आम जनता जूझ रही है उसको भी समाप्त किया जाएगा। बस एक ही कार्ड होगा जिसके माध्यम से आदमी की हर जानकारी सरकार के पास होगी। हरियाणा दिवस की मैं भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा दिवस भी है और ये बात भी सही है कि आज ऐसे समय में जन आक्रोश रैली की जा रही है जब चुनावी वर्ष में हमने प्रवेश कर दिया। चुनाव की बिगुल बज चुकी है। अभी 5 स्टेटों के चुनाव हुए, 5 प्रदेशों के चुनाव के 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, यानी कि आज से 3-4 महीने के बाद, और उसके 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अगर आचार संहिता का समय निकाल दें तो इस सरकार के पास मात्र 6 महीने और 20 दिन, इस सरकार के पास 7 महीने से कम का समय बचा है। अगर हम चुनाव आचार संहिता का समय निकाल दें, अगर चुनाव निर्धारित समय पे होते हैं, तो जब आखिर 6-7 महीने की सरकार का कार्यकाल बच जाए तो जनता का सोचने का कार्यकाल शुरू हो जाता है कि सोच विचार के फैसला करें, इन्हीं को आगे मौका। तो पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, देखिए बात तो सारी कोई कहे ना कहे आप सब समझते हैं। हमारे को भी टीस है 2014 में जो हमारा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था कि जिसमें प्रति व्यक्ति आय में आक्रोश होना तो स्वाभाविक है। लोग को आक्रोश भी है, लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। समय पर वोट की चोट से सरकार का जवाब देंगे, हरियाणा में बदलाव लाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। तो ये स्थिति है, इसीलिए ये जन आक्रोश रैली। देखो 9.5 साल हो गए, 9.5 साल हो गए। गृह मंत्री भी हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, 9.5 साल हो गए। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बात जो है जो अपना काम बताएं, का कारण एक ही है। जो भी लोकप्रिय जनप्रिय कोई अगर विपक्ष का में कोई लोकप्रिय अगर किसी का नेतृत्व जो है जो किसी भी सरकार में बैठे हुए लोगों को आती हुई जो सरकार है उससे मैं समझता हूँ वो भयभीत रहते हैं और मैं समझता हूँ ये अपने भय का परिचय दे रहे हैं। ये कहकर वो अपने जो है इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई आप ये कहना क्या सही है कि आप नहीं बनेंगे।
हमने तो नहीं कहा, हमने कहा प्रदेश की जनता जो जिसको अगर चाहेगी तो जो इसको जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। मगर विज साहब कह रहे हैं कि ये नहीं बनेंगे और हम आपको अंदर, तो ये तो मैं समझता हूँ कोई ना वो जज हैं ना वो न्यायपालिका है, ना जज है ना न्यायपालिका है, ये तो न्यायपालिका की बातें होती हैं।